वेलकम टू यूनिट 3 एआई इन सोसाइटी एंड मीडिया। आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, डीप फेक क्रिएशन एंड एथिक्स। डीप फेक्स मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजीज की एक ऐसी कैटेगरी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ऐसी मीडिया फाइल्स बनाती है जो दिखने में रियल लगती हैं, लेकिन असल में वो सिंथेटिक यानी नकली होती हैं। ये लेक्चर आपको बताएगा कि डीप फेक्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स इसके पीछे काम करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारे समाज, मीडिया, पॉलिटिक्स और एथिक्स को चैलेंज कर रही है। हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि सेलिब्रिटीज की फेक वीडियोस या पॉलिटिकल लीडर्स के मैनिपुलेटेड स्पीचेस। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम डीप फेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसे रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज किया जा सकता है। लेट्स बिगिन दिस आई ओपनिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिंथेटिक रियलिटी। डीप फेक्स को समझना आज की डिजिटल लिटरेसी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। डीप फेक वो कंटेंट होता है जो एआई की मदद से किसी भी रियल ऑडियो, वीडियो या इमेज को मैनिपुलेट करता है, इतना रियलिस्टिकली कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल हो चुकी है कि अब सिर्फ कुछ सेकंड्स की ट्रेनिंग डेटा से ही किसी की आवाज या फेस एक्सप्रेशंस कॉपी किए जा सकते हैं। डीप फेक्स का यूज कई अच्छे कामों में होता है, जैसे एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, लेकिन इसका मिसयूज भी उतना ही आसान है, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, फेक न्यूज और साइबर क्राइम। इसलिए इस लेक्चर का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी समझाना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि इसके एथिकल और लीगल कंसर्न्स क्या हैं। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजिस्ट्स, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि एआई पावर्ड कंटेंट का रिस्पॉन्सिबल यूज कितना क्रिटिकल है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डीप फेक? डीप फेक एक ऐसा एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया होता है जिसमें किसी इंसान के चेहरे, जेस्चर्स या आवाज को मिमिक किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी रियल कंटेंट और फेक इनपुट को कंबाइन करके ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है जो अक्सर ह्यूमन आई से डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। डीप फेक्स को ट्रेन करने के लिए रियल वीडियोज और ऑडियो सैंपल्स का यूज किया जाता है, जिससे एआई पैटर्न्स और बिहेवियर्स को सीखता है और फिर उन्हें डिजिटली रिक्रिएट करता है। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है मूवीज में एक्टर के चेहरे को डिजिटली किसी और पर मैप करना। डीप फेक का यूज अच्छा भी हो सकता है, जैसे लॉस्ट एक्टर को डिजिटली रिवाइव करना या लैंग्वेज डबिंग करना, लेकिन मिसयूज भी इक्वली डेंजरस है, जैसे कि किसी की परमिशन के बिना उनके नाम से कोई गलत कंटेंट पब्लिश करना। Therefore, understanding the good and bad sides of this technology is essential. डीप फेक्स के पीछे जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, खासकर न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटो एनकोडर्स और सबसे खास गैन्स यानी जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। गैन्स दो एआई मॉडल्स को इन्वॉल्व करते हैं, एक जनरेटर जो फेक कंटेंट बनाता है और एक डिस्क्रिमिनेटर जो उसे वेरीफाई करता है। इसके अलावा ऑडियो क्लोनिंग के लिए वॉइस सिंथेसिस टूल्स जैसे वेवनेट और टैकोट्रॉन का यूज होता है। इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से फ्रेम बाय फ्रेम मैनिपुलेशन, फेस मैपिंग और इवन लिप सिंक तक किया जाता है। आज के समय में कई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे डीप फेस लैब या कमर्शियल टूल्स जैसे जाओ और रीफेस इस टेक्नोलॉजी को आम यूजर्स के लिए अवेलेबल बना चुके हैं। ये एक्सेसिबिलिटी इसे पावरफुल बनाती है, लेकिन साथ ही साथ डेंजरस भी। इसलिए इसे समझना और सही तरीके से यूज करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं डीप फेक्स की कोर टेक्नोलॉजी, गैन्स यानी जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। ये एक ऐसी एआई फ्रेमवर्क है जिसमें दो नेटवर्क्स होते हैं। पहला है जनरेटर, जो नया सिंथेटिक कंटेंट बनाता है, जैसे कोई नकली चेहरा या इमेज। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर, जो ये एनालाइज करता है कि इमेज रियल है या फेक। ये दोनों एक गेम की तरह ट्रेन होते हैं। जनरेटर फेक इमेजेस को बार बार इंप्रूव करता है ताकि डिस्क्रिमिनेटर को फूल कर सके। धीरे धीरे ये दोनों मॉडल्स इतने एक्यूरेट हो जाते हैं कि आउटकम ऑलमोस्ट रियल दिखता है। यही तकनीक डीप फेक्स में यूज होती है। डल्ली जैसे मॉडल्स भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जो टेक्स्ट से इमेज जनरेट करते हैं। गैन्स का उपयोग आज आर्ट जनरेशन, कैरेक्टर क्रिएशन, वीडियो गेम्स और फेक मीडिया क्रिएशन सभी में हो रहा है। दिस इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग गैन्स इज की टू अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सिंथेटिक एआई मीडिया। अब जानते हैं फेस स्वैपिंग टेक्निक्स के बारे में, जो डीप फेक वीडियोज में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। फेस स्वैप में सबसे पहले फेस लैंडमार्क्स डिटेक्ट किए जाते हैं, जैसे आंखों की पोजीशन, नाक, होंठ और जॉ लाइन। फिर इन फीचर्स को डिजिटली अलाइन किया जाता है और टारगेट वीडियो पर मैप किया जाता है। इसके बाद फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्रेशन और लाइटिंग एडजस्ट की जाती है, जिससे फाइनल वीडियो स्मूथ और नेचुरल दिखती है।
ये टेक्निक इतनी रिफाइंड हो चुकी है कि आज स्नैपचैट फिल्टर्स, रीफेस ऐप और इंस्टाग्राम इफेक्ट्स में रियल टाइम फेस स्वैप पॉसिबल हो चुका है। मीम्स और फनी वीडियोस में ये हार्मलेस हो सकता है, लेकिन इम्पर्सनेशन या फ्रॉड के केसेस में यही टेक्नोलॉजी खतरनाक साबित हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि कोई आपके चेहरे को यूज करके किसी इलीगल एक्टिविटी की वीडियो बना दे विदाउट योर नॉलेज और कंसेंट। दैट्स द डेंजर वी मस्ट बी अवेयर ऑफ। डीपफेक की एक और खतरनाक और एडवांस्ड कैटेगरी है ऑडियो डीपफेक्स, जिसे वॉइस क्लोनिंग भी कहते हैं। इसमें किसी इंसान की आवाज को रेप्लिकेट किया जाता है, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स की ट्रेनिंग ऑडियो से। टूल्स जैसे टैकोट्रॉन, वेवनेट और आई स्पीच एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्स्ट को नेचुरल ह्यूमन वॉइस में बदल सकते हैं। इससे आप किसी भी स्क्रिप्ट को उस पर्सन की आवाज में सुन सकते हैं, जैसे वो खुद बोल रहे हों। इसका उपयोग डबिंग, पॉडकास्टिंग और वर्चुअल असिस्टेंस में हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है मिसयूज का। वॉइस क्लोनिंग को फिशिंग स्कैम्स, फेक बैंक कॉल्स या पॉलिटिकल स्पीचेस बनाने में भी यूज किया गया है। चूंकि ऑडियो में विजुअल क्लूज नहीं होते, इसलिए इन डीप फेक्स को डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि वॉइस डीप फेक्स को सबसे हाई रिस्क कैटेगरी माना जाता है। अब हम बात करते हैं उन टूल्स और एप्स की जिनसे डीप फेक्स बनाए जाते हैं। आज डीप फेक क्रिएशन सिर्फ लैब्स या रिसर्चर्स तक सीमित नहीं है। मोबाइल ऐप्स और ओपन सोर्स टूल्स ने इसे हर किसी के हाथ में पहुंचा दिया है। उदाहरण के लिए फेस स्वैप और डीप फेस लैब जैसे टूल्स एडवांस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, जिनसे हाई क्वालिटी फेस स्वैप वीडियोस बन सकती हैं। वहीं रीफेस, जाओ और अवतारिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स सिर्फ 8 to 10 सेकंड्स में आपका चेहरा किसी सेलिब्रिटी के वीडियो पर लगा सकते हैं। ऑडियो क्लोनिंग के लिए लायरबर्ड, डिस्क्रिप्ट, ओवरडब और आई स्पीच जैसे टूल्स काफी पॉपुलर हैं। DID जैसे टूल्स फोटोज को एनिमेट करने में यूज होते हैं, जिससे स्टैटिक इमेजेस भी बोलने लगती हैं। इन टूल्स का वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी एक डबल एज्ड सोर्ड है, क्योंकि जहां ये क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, वहीं मिसयूज की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए इन टूल्स का उपयोग करते समय एथिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। डीप फेक सिर्फ खतरे नहीं है, इनके कई पॉजिटिव यूज केसेस भी हैं, खासकर एंटरटेनमेंट और सैटायर में। इमेजिन कीजिए कि कोई मूवी बन रही है जिसमें किसी एक्टर को डिजिटली यंगर दिखाना है। डीप फेक की मदद से ऐसा पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर डी एजिंग। ट्रिब्यूट वीडियोस में किसी पुराने एक्टर को डिजिटली रिक्रिएट करना, जैसे ब्रूस ली या राज कपूर को फिर से स्क्रीन पर लाना, एक रिस्पेक्टफुल और इमोशनल तरीका हो सकता है पास्ट को सेलिब्रेट करने का। डीप फेक टेक का इस्तेमाल कॉमेडी स्केचेस, मीम्स और इवन म्यूजियम एवटार्स में भी हो रहा है। कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे महात्मा गांधी या एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिजिटली बोलते हुए प्रेजेंट किया गया है एजुकेशनल एग्जिबिट्स में। लैंग्वेज डबिंग में भी डीप फेक यूज होता है, जैसे किसी हॉलीवुड एक्टर की लिप्स को हिंदी डायलॉग्स के साथ सिंक करना। लेकिन याद रखिए, कंसेंट होना जरूरी है। बिना परमिशन के ऐसा कोई भी कंटेंट एथिकल नहीं माना जाता। डीप फेक्स का मिसयूज समाज में बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे कॉमन खतरा है आइडेंटिटी थेफ्ट, जहां किसी का चेहरा या आवाज यूज करके उसे बदनाम किया जा सकता है या फर्जी ट्रांजैक्शंस कराए जा सकते हैं। फेक न्यूज और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों की राय मैनिपुलेट की जा सकती है, जिससे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए जिसमें किसी नेता को गलत बात कहते दिखाया गया हो, वो भी फेक हो लेकिन रियल जैसा दिखे। इससे व्यक्ति की रेपुटेशन को भारी नुकसान हो सकता है। डीप फेक्स के जरिए साइबर बुलिंग, रिवेंज पॉर्न और यहां तक कि जॉब इंटरव्यूज या ऑनलाइन क्लासेस में भी चीटिंग हो सकती है। वॉइस बायोमेट्रिक्स को भी ट्रिक किया जा सकता है अगर कोई क्लोन्ड वॉइस का इस्तेमाल करे। इसलिए डीप फेक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक सीरियस डिजिटल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, जिसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं डीप फेक्स के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स की, और ये एरिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। दुनिया में कई बार देखा गया है कि फेक वीडियोस या स्पीचेस के जरिए लोगों की भावनाएं मैनिपुलेट की गई हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी लीडर का फेक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वो कोई कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हों, तो वो इलेक्शन रिजल्ट्स तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोशल मीडिया पर टारगेटेड मैनिपुलेशन, एको चेम्बर्स और फेक कैंपेन्स, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन को फ्यूल करते हैं। इससे जेन्युइन मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग रियल और फेक के बीच फर्क नहीं कर पाते। डेमोक्रेसी में जहां हर वोट इम्पोर्टेंट है, वहां वोटर्स को मिसलीड करना एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स भी डीप फेक्स का यूज कर सकती हैं ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डीप फेक्स का क्रिएटर ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। यही रीजन है कि पॉलिटिकल डीप फेक्स को ग्लोबल रिस्क माना जाता है।
डीप फेक्स जितने एडवांस्ड होते जा रहे हैं, उनकी डिटेक्शन उतनी ही चैलेंजिंग हो रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली रिसर्चर्स ने कई डिटेक्शन मेथड्स डेवलप किए हैं। सबसे बेसिक मेथड है फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस, जहां इमेज में आर्टिफैक्ट्स, अननेचुरल ब्लिंक्स या हेड मूवमेंट इनकंसिस्टेंसीज चेक किए जाते हैं। ह्यूमन आई से जो डिफरेंसेस डिटेक्ट नहीं हो पाते, उन्हें एआई बेस्ड डिटेक्शन मॉडल्स आसानी से पकड़ सकते हैं। वॉइस डीप फेक्स के लिए मॉड्यूलेशन, इनकंसिस्टेंसीज और अननेचुरल पॉजेस का इस्तेमाल डिटेक्शन के लिए होता है। कुछ रिसर्चर्स अब ब्लॉकचेन बेस्ड वेरिफिकेशन पर काम कर रहे हैं, जिससे किसी मीडिया फाइल की ओरिजिन ट्रेस की जा सके। मेटा डेटा ट्रैकिंग और फोरेंसिक टूल्स भी हेल्पफुल हैं। गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम डिटेक्शन एक्सटेंशंस पर काम कर रहे हैं, जो ब्राउजर में डायरेक्टली अलर्ट दे सकें। हालांकि ये टेक्नोलॉजीज अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हैं, लेकिन फ्यूचर में इनका रोल डीप फेक कंट्रोल में क्रिटिकल होगा। अब हम बात करते हैं वाटरमार्किंग और मीडिया ट्रैकिंग की, जो डीप फेक को कंट्रोल करने का एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन है। वाटरमार्किंग का मतलब है कि किसी भी एआई जनरेटेड कंटेंट में एक ऐसा इनविजिबल सिग्नेचर ऐड करना जो उसकी आइडेंटिटी और ओरिजिन को प्रूव कर सके। ऑडियो में भी वाटरमार्किंग पॉसिबल है, जहां खास फ्रीक्वेंसीज या टाइम स्टैम्प्स एम्बेड किए जाते हैं, जो सिर्फ डिटेक्शन टूल से पहचान में आते हैं। कुछ सिस्टम्स ब्लॉकचेन बैक्ड ऑथेंटिकेशन ऑफर करते हैं, यानी हर जनरेटेड मीडिया फाइल का एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है, जिसे ट्रेस किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म्स इस तरह की वाटरमार्किंग को रिकॉग्नाइज करके रीयूज या मिसयूज को रोक सकते हैं। फ्यूचर में वाटरमार्किंग स्टैंडर्ड बन सकता है, बिल्कुल जैसे बारकोड या क्यूआर कोड। इससे न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की ओनरशिप साबित की जा सकेगी, बल्कि फॉर्जरी को भी काफी हद तक रोका जा सकेगा। यानी डीप फेक को रोकने का एक प्रोएक्टिव और टेक्निकल तरीका वाटरमार्किंग भी है। रियल वर्ल्ड में डीप फेक्स के कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं, जिन्होंने ये दिखाया कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल और डेंजरस हो सकती है। सबसे पॉपुलर केस है टॉम क्रूज की फेक टिकटॉक वीडियोस, जो इतनी रियलिस्टिक थीं कि लाखों लोगों को इनिशियली लगा कि वो रियल हैं। एक और केस में एक सीईओ की क्लोन्ड वॉइस का यूज करके कंपनी के अकाउंट से लाखों डॉलर्स ट्रांसफर करवा लिए गए। प्योर वॉइस फ्रॉड। पॉलिटिकल लीडर्स की मैनिपुलेटेड इंटरव्यूज ने भी पब्लिक ओपिनियन को कंफ्यूज किया। कई बार फेक प्रोडक्ट एड्स में सेलिब्रिटीज की डीप फेक वीडियो डाल दी गई है, बिना उनकी परमिशन के। ऑनलाइन एग्जाम्स में भी चीटिंग के लिए स्टूडेंट्स ने फेक जूम प्रेजेंस क्रिएट किया है। सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में एआई जनरेटेड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल और फेक अपॉलॉजी या रेजिग्नेशन वीडियोस का यूज हुआ है। साइबर वॉर और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स में भी डीप फेक्स अब एक डिजिटल वेपन बन चुके हैं। ये सब इंसिडेंट्स हमें अलर्ट करते हैं कि हमें इस टेक्नोलॉजी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। डीप फेक्स को रेगुलेट करने के लिए कई देशों ने साइबर लॉज और लीगल फ्रेमवर्क्स तैयार करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अभी भी इवॉल्विंग फेज में हैं। भारत में आईटी एक्ट के अमेंडमेंट्स पर चर्चा चल रही है, जिससे डीप फेक्स को स्पेसिफिकली एड्रेस किया जा सके। आईपीसी में डेफेमेशन और इम्पर्सनेशन को लेकर कुछ प्रोविजंस पहले से हैं, लेकिन वो डीप फेक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए सफिशिएंट नहीं है। अमेरिका में DEEPFAKES अकाउंटेबिलिटी एक्ट प्रपोज हुआ है और यूरोप में EU AI एक्ट में भी AI जनरेटेड कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश हो रही है। चीन ने डिजिटल आइडेंटिटी के लिए कंसेंट बेस्ड लॉ इंट्रोड्यूस किया है, यानी किसी भी व्यक्ति की इमेज या वॉइस डिजिटली यूज करने से पहले कंसेंट मैंडेटरी है। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और ट्विटर को डीप फेक होस्टिंग के लिए लीगली अकाउंटेबल भी ठहराया जा सकता है। हालांकि क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट अभी भी चैलेंज है, क्योंकि इंटरनेट की कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती। ग्लोबल लेवल पर डीप फेक्स और एआई जनरेटेड कंटेंट के एथिकल यूज को लेकर कई इंटरनेशनल गाइडलाइंस बन चुकी हैं। सबसे प्रोमिनेंट है यूनेस्को का एआई एथिक्स फ्रेमवर्क, जिसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया गया है। OECD एआई प्रिंसिपल्स ने भी रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट और ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स को प्रमोट किया है। ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनीज ने अपनी इंटरनल यूजेज पॉलिसीज में डीप फेक रिस्ट्रिक्शंस क्लियरली डिफाइन किए हैं। ह्यूमन इन द लूप कंट्रोल जैसे प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट में ह्यूमन सुपरविजन होना चाहिए, ताकि एथिकल बाउंड्रीज मेंटेन रह सकें। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि सिंथेटिक कंटेंट को लेबल करना जरूरी है, जिससे व्यूअर्स को पता चले कि ये रियल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, कंसेंट एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, ये 3 पिलर्स रिस्पॉन्सिबल एआई मीडिया के लिए क्रिटिकल हैं। इसलिए डीप फेक्स को सिर्फ एक टेक इनोवेशन न मानकर एक ग्लोबल एथिकल इशू समझना चाहिए। जब हम डीप फेक की एथिकल बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है, क्या व्यक्ति की अनुमति ली गई है? किसी की इमेज या वॉइस का यूज करना, चाहे वो मजाक के लिए हो या सीरियस कंटेंट के लिए,
बिना कंसेंट अनएथिकल माना जाता है। खासकर अगर डीप फेक से किसी की पर्सनल लाइफ या डिग्निटी को नुकसान पहुंचे तो ये सिर्फ अनएथिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली हार्मफुल भी हो सकता है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सैटायर या पैरोडी तो आर्ट फॉर्म है, लेकिन उसमें भी ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर जरूरी है। कई बार पब्लिक फिगर्स जैसे पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज के डीप फेक बनाए जाते हैं जिनमें कंसेंट प्रैक्टिकली लेना मुश्किल होता है। फिर भी क्रिएटर्स को एंश्योर करना चाहिए कि कंटेंट से कोई झूठा मैसेज या हार्मफुल परसेप्शन ना जाए। डीप फेक का यूज क्रिएटिव फील्ड्स में हो सकता है, लेकिन हर यूज केस में सही इंटेंशन और ओपन डिस्क्लोजर होना चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबल एआई यूजेज की असली पहचान है। प्लेटफॉर्म्स की रोल डीप फेक मॉडरेशन में बहुत क्रिटिकल है। आज प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्स और फेसबुक डीप फेक कंटेंट के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज ला चुके हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट को ऑटो डिटेक्ट करके हटाते हैं, तो कुछ यूजर रिपोर्ट्स के बेस पर एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब ने कुछ वीडियोज में ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट टैग ऐड किया है और मिसलीडिंग कंटेंट को डीमोनेटाइज भी किया है। मेटा ने यूनिवर्सिटीज और रिसर्च ऑर्ग्स के साथ मिलकर रियल टाइम डिटेक्शन टूल्स पर काम किया है जो एआई बेस्ड टैगिंग और यूजर रिपोर्टिंग को कंबाइन करते हैं। लेकिन रियल टाइम मॉडरेशन अभी भी एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि डीप फेक्स इतनी फास्ट बन रहे हैं कि एआई सिस्टम्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन जरूरी है, यानी गवर्नमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स और रिसर्चर्स मिलकर पॉलिसीज, टूल्स और डिटेक्शन स्टैंडर्ड्स पर एक साथ काम करें। डीप फेक के रिस्क से बचने के लिए पब्लिक अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है। कई देशों में अब स्कूल करिकुलम में एआई और मीडिया लिटरेसी को शामिल किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स बचपन से ही रियल और फेक कंटेंट में फर्क समझ सकें। गवर्नमेंट कैंपेन्स, एनजीओज द्वारा चलाए गए वर्कशॉप्स और इवन इन्फ्लुएंसर्स अब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि डीप फेक्स क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। उदाहरण के लिए बीबीसी और यूनेस्को ने मिलकर एक थिंक बिफोर यू शेयर कैंपेन शुरू किया था, जिसमें डीप फेक अवेयरनेस को प्रमोट किया गया। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी अब टूल किट्स बन रहे हैं, जैसे वीडियोज, इन्फोग्राफिक्स और पोस्टर्स, जो बच्चों को सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। एथिकल मीडिया क्रिएशन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि क्रिएटर्स डीप फेक्स रिस्पॉन्सिबली यूज करें। ऐसे प्रोग्राम्स का उद्देश्य सिर्फ डर फैलाना नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना है। डीप फेक्स से लड़ने में एआई खुद भी एक वेपन बन चुका है, यानी एआई वीएस एआई। डिटेक्शन टूल्स अब रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, जहां गैन या अदर सिंथेसिस टूल्स से बने कंटेंट की खास पैटर्न्स को डिटेक्ट किया जाता है। कुछ एआई सिस्टम्स जैसे डीप ट्रेस, फेसबुक्स एआई डिटेक्शन और गूगल रिसर्च अब स्पेशली ट्रेन किए गए मॉडल्स यूज करते हैं, जो फेशियल इरेगुलरिटीज, अननेचुरल ब्लिंकिंग या लिप सिंक मिसमैच को पकड़ सकते हैं। वाटरमार्क रिकग्निशन टूल्स भी आए हैं, जो इनविजिबल मार्कर्स को स्कैन करके कंटेंट की ओरिजिनलिटी वेरीफाई करते हैं। एनविडिया ने भी ऐसे मॉडल्स डेवलप किए हैं जो रियल और फेक इमेजेस में सटल पिक्सल डिफरेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि ये टूल्स अभी परफेक्ट नहीं है, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव्स भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। फ्यूचर में हम ऐसी एप्स या ब्राउजर प्लगइन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो डीप फेक को इंस्टेंटली फ्लैग कर सकें, जिससे यूजर खुद भी अलर्ट हो जाए। डीप फेक सिर्फ थ्रेट नहीं है, ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी का जरिया भी बन सकते हैं, बशर्ते हम सेफ्टी और एथिक्स को बैलेंस करें। थिंक अबाउट फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट्स या एजुकेटर्स, उनके लिए डीप फेक एक क्रिएटिव टूल बन सकता है। इमेजिन करें कि एक आर्ट स्टूडेंट महात्मा गांधी को डिजिटली रिक्रिएट करके एक विजुअल स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट बनाता है। ये मिसयूज नहीं, बल्कि एथिकल इनोवेशन है। लेकिन साथ ही रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी जरूरी हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी किसी के खिलाफ वेपन ना बन जाए। हमें गार्ड रेल्स लगाने की जरूरत है, जैसे वाटरमार्किंग, डिस्क्लोजर लेबल्स और कंसेंट नॉर्म्स, ताकि मिसयूज रोका जा सके। एआई टूल्स को इस तरह डेवलप करना चाहिए कि उसमें मिसयूज ब्लॉकिंग फीचर्स पहले से एम्बेडेड हों। और सबसे जरूरी बात, क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों को अवेयर और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तभी हम इनोवेशन को प्रमोट करते हुए डीप फेक के खतरों को मिनिमाइज कर सकते हैं। डीप फेक्स को एजुकेशनल स्पेस में भी कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जा सकता है, अगर सही तरीके से किया जाए। कई क्लासरूम्स में अब स्टूडेंट्स को एआई इमेज और ऑडियो सिंथेसिस सिखाया जा रहा है, जिससे वो समझ सकें कि डीप फेक कैसे बनता है और कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री लेसन्स के लिए डीप फेक जनरेटेड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स से इंटरैक्ट कराते हैं। इमेजिन करें कि एब्राहम लिंकन आपकी क्लास में स्पीच दे रहा हो। ये अप्रोच बच्चों की क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट दोनों को बढ़ाता है।
डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट्स, एथिक्स बेस्ड क्लासरूम डिबेट्स और एआई टूल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस अब सिलेबस में शामिल किए जा रहे हैं। डीप फेक टेक का कंट्रोल्ड एकेडमिक यूज स्टूडेंट्स को क्रिटिकल मीडिया कंज्यूमर्स बनाता है, यानी वो सिर्फ मीडिया कंटेंट को कंज्यूम नहीं करते बल्कि उसे समझते और क्वेश्चन भी करते हैं। एजुकेशनल यूज डीप फेक का एक ऐसा फील्ड है जहां इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चल सकते हैं। फ्यूचर में डीप फेक रेगुलेशन और भी ज्यादा टेक्निकल और स्ट्रिक्ट होने वाला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वाटरमार्किंग स्टैंडर्ड बन जाएगा, यानी हर एआई जनरेटेड कंटेंट में एक ट्रेसेबल मार्क होना जरूरी होगा। फेशियल रिकग्निशन इंटीग्रेशन और ब्लॉकचेन बेस्ड वेरिफिकेशन जैसे स्टेप्स भी रेगुलेशन का हिस्सा बन सकते हैं। गवर्नमेंट्स अब एआई ट्रैकिंग यूनिट्स बना रहे हैं जो सस्पिशियस कंटेंट को मॉनिटर कर सकें, जैसे कि साइबर क्राइम या इलेक्शन मॉनिटरिंग यूनिट्स। साथ ही कई देशों में एआई ड्रिवन कंप्लायंस टूल्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जो लीगल वायलेशंस को ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर सकें। टेक प्लेटफॉर्म्स पर भी लीगल प्रेशर बढ़ेगा कि वो यूजर जनरेटेड कंटेंट को वेरीफाई करें और डीप फेक होस्टिंग से जुड़े रिस्क्स को मिनिमाइज करें। लेकिन ये सब पॉलिसीज बिना पब्लिक कंसल्टेशन के इफेक्टिव नहीं होंगी। इसलिए हर देश को अपने नागरिकों, क्रिएटर्स और टेक एक्सपर्ट्स से फीडबैक लेकर ही फ्यूचर रेगुलेशंस को फाइनलाइज करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि डीप फेक्स क्या हैं, कैसे बनते हैं और क्यों ये टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड बन चुकी है। एक तरफ ये क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, दूसरी तरफ ये मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी वायलेशन और डिजिटल थ्रेट्स का कॉज भी बन सकते हैं। हमने देखा कि डीप फेक्स बनाने के लिए गैन्स, ऑटो एनकोडर्स और वॉइस क्लोनिंग जैसे टूल्स यूज होते हैं, और इन्हें डिटेक्ट करने के लिए भी एआई मॉडल्स, वाटरमार्किंग और ब्लॉकचेन जैसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हमने रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स, लॉज और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को भी एक्सप्लोर किया जो इस फील्ड में कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं। डीप फेक्स के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमें चाहिए एजुकेशन, प्लेटफॉर्म लेवल मॉडरेशन, एथिकल एआई डेवलपमेंट और सबसे बड़ी बात, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम कलेक्टिवली और एथिकली इस टेक्नोलॉजी को हैंडल करें तो हम इसके मिसयूज को रोककर इनोवेशन के रास्ते खोल सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को कुछ फाइनल थॉट्स के साथ कंक्लूड करते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब हम किसी इमेज, वीडियो या वॉइस को एआई से जनरेट करते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल होना चाहिए डिस्क्लोजर। हमेशा बताएं कि कंटेंट एआई जनरेटेड है। दूसरा, कंसेंट लेना जरूरी है, चाहे आप किसी दोस्त की वॉइस मिमिक कर रहे हों या किसी पब्लिक फिगर की इमेज यूज कर रहे हों। डीप फेक्स को हम क्रिएटिविटी, सटायर, एजुकेशन और स्टोरी टेलिंग में एथिकल तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ये किसी को हार्म पहुंचाए या मैनिपुलेट करे तो वो अनएथिकल हो जाता है। इसलिए सोच समझकर यूज करना बहुत जरूरी है। लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स, जो न सिर्फ एआई टूल्स को यूज करें बल्कि दूसरों को भी गाइड करें कि एआई एथिकली और ट्रांसपेरेंटली यूज कैसे किया जाए। यही है एथिकल एआई का फाउंडेशन, ट्रांसपेरेंसी, कंसेंट और कंपैशन। अब बात करते हैं आज के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस की, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे और आपको सब्जेक्ट में डीपर सोचने का मौका देंगे। पहला सवाल, एक डीप फेक की डेफिनेशन दीजिए और कम से कम 2 ऐसी टेक्नोलॉजीज बताइए जो डीप फेक बनाने में यूज होती हैं। फिर गैन्स का रोल एक्सप्लेन कीजिए डीप फेक जनरेशन में। तीसरा, कुछ ऐसे कॉमन टूल्स के नाम बताइए जिनसे डीप फेक्स बनाए जाते हैं, जैसे डीप फेस लैब, रीफेस, ईटीसी। इसके बाद 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव यूज केसेस लिस्ट कीजिए, जैसे मूवी डबिंग और पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन। एक और सवाल, रियल टाइम डीप फेक डिटेक्शन में क्या चैलेंजेस आते हैं, इस पर आप प्रैक्टिकल थिंकिंग अप्लाई करें। फिर वाटरमार्किंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और इलेक्शंस या पब्लिक ट्रस्ट पर डीप फेक्स का क्या असर पड़ता है। इन 2 सवालों से आप सोशल और लीगल इम्पैक्ट्स को समझ पाएंगे। ट्राई टू राइट आंसर्स विद एग्जाम्पल्स एंड क्लैरिटी। इस स्लाइड में हम देखेंगे असाइनमेंट का दूसरा पार्ट, कुछ एडवांस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चंस। पहला सवाल, ऑडियो डीप फेक्स और वीडियो डीप फेक्स में क्या फर्क होता है। इसमें आप वॉइस क्लोनिंग और फेस स्वैप का कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर ब्लॉकचेन कंटेंट वेरिफिकेशन में क्या रोल निभाता है। याद रखिए, हमने वाटरमार्क और टाइम स्टैम्प की बात की थी। अब तीसरा सवाल, यूनेस्को गाइडलाइंस को समराइज करें, खासकर एआई मीडिया एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। एक क्वेश्चन एजुकेशनल यूज पर है। इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे हिस्ट्री रीएनैक्टमेंट्स या एआई स्टोरी टेलिंग। प्लेटफॉर्म्स कैसे मॉडरेट करते हैं डीप फेक्स, इसमें कम से कम 3 मेथड्स एक्सप्लेन करें, जैसे ऑटोमेटिक फ्लैगिंग, यूजर रिपोर्ट्स, फैक्ट चेकिंग लेबल्स।
फिर एक रियल वर्ल्ड डीप फेक इंसिडेंट बताएं जिसने हार्म किया, जैसे टॉम क्रूज फेक टिकटॉक्स या सीईओ फ्रॉड केसेस। और अंत में डीप फेक्स को ग्लोबली कंट्रोल करने में क्या क्या लीगल चैलेंजेस सामने आते हैं, इस पर आप इंटरनेशनल लॉ और जुरिस्डिक्शन डिफरेंसेस को पॉइंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विवा वोस प्रिपरेशन की, जो आपके क्विक अंडरस्टैंडिंग और ओरल एक्सप्रेशन को असेस करेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ डीप फेक? इस पर कंसाइज डेफिनेशन दीजिए। फिर 2 डीप फेक जनरेशन टूल्स के नाम बताइए, जैसे डीप फेस लैब या जाओ। फिर सवाल आता है, व्हाट डज गैन स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। डीप फेक और मीम में क्या फर्क है? ये कंसेप्चुअल सवाल है। डीप फेक मैनिपुलेट करता है रियलिटी को, जबकि मीम यूजुअली एग्जैजरेशन या ह्यूमर होता है। वॉइस क्लोनिंग क्या होता है? इस पर आप एक्सप्लेन करें कि कैसे कुछ सेकंड्स की ऑडियो से किसी की वॉइस कॉपी की जा सकती है। एक एथिकल यूज एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एजुकेशनल एवाटार्स या मूवी डबिंग विद कंसेंट। और एक पॉपुलर इंसिडेंट बताइए, जैसे बराक ओबामा के फेक स्पीच वीडियो या टॉम क्रूज टिकटॉक डीप फेक्स। दीज हेल्प शो योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। वीवा का दूसरा पार्ट स्लाइटली डीपर कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। पहला सवाल है, डीप फेक में वाटरमार्किंग क्या होती है? यहां आप इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर्स और मेटा डेटा टैगिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला, मैनुअली डीप फेक कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? इसके लिए आप ब्लिंक रेट, अननेचुरल फेशियल मूवमेंट्स और इनकंसिस्टेंट लाइटिंग जैसे क्लूज डिस्कस करें। लीगल स्टेटस ऑफ डीप फेक्स इन इंडिया, इसमें आईटी एक्ट और आईपीसी की डेफेमेशन क्लॉजेस की बात करें। प्लेटफॉर्म्स क्या रोल प्ले करते हैं? एक्सप्लेन पॉलिसीज ऑफ यूट्यूब, मेटा, ईटीसी। सिंथेटिक मीडिया डिटेक्ट करने वाले एआई टूल्स कौन से हैं, जैसे डीप ट्रेस, गूगल एआई, फेसबुक एआई। ओईसीडी गाइडलाइन क्या कहता है? इसमें रिस्पॉन्सिबल एआई यूज, ट्रांसपेरेंसी और कंसेंट जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं। इलेक्शंस के दौरान मिसयूज कैसे होता है, जैसे फेक कैंडिडेट स्पीचेस या मैनिपुलेटेड पब्लिक ओपिनियंस। इन सवालों के जवाब से आपके कंसेप्चुअल और कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ पता चलेगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन डीप फेक क्रिएशन एंड एथिक्स। आज आपने जाना कि डीप फेक सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स और एथिकली सेंसिटिव टॉपिक है। हमने समझा कि ये कैसे बनते हैं, किस टेक जैसे गैन्स, फेस मैपिंग, वॉइस क्लोनिंग के जरिए ऑपरेट करते हैं और किस तरह ये सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड इंसिडेंट से लेकर डिटेक्शन टूल्स, प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरनेशनल रेगुलेशंस तक, इस पूरे लेक्चर में हमने डीप फेक्स के हर इंपॉर्टेंट पहलू को कवर किया। हमने ये भी जाना कि एआई डिटेक्शन टूल्स कैसे काम करते हैं और कैसे अवेयरनेस, एजुकेशन और लॉ मिलकर मिसयूज को रोक सकते हैं। लेक्चर के एंड में आपने असाइनमेंट और वीवा के जरिए अपनी लर्निंग को टेस्ट भी किया। अगली क्लास में हम जानेंगे एक्सप्लेनेबल एआई के बारे में, यानी जब एआई कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन समझ में भी आए, क्यों लिया गया, कैसे लिया गया। ट्रांसपेरेंसी इन एआई। स्टे क्यूरियस एंड कीप क्वेश्चनिंग।